5, 4, 3, 2, 1. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरी खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। कांग्रेस के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है।
इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक उतार फेंक दिए, अपने स्टार वॉच को उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण करें, बेल्ट उतार के दे दिया, चलिए जहाँ ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी आत्मसमर्पण। ये रही पाकिस्तान है, याद रखिए, आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को भी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़ी से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, किज़ेम, बलोदिया और अलेक, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मज़े में हैं, जैसे आप देख ही रहे। आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो।
विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी बड़ी मेहनत की, उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। हमारे देश के लोगों की निगाहें आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मालेशेव और श्री गेनाडी स्ट्रेकलोव की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं कुछ लफ्ज अब अंग्रेजी में कहूंगी। Greetings from India to you all. We saw the launching of your spacecraft with fascination. We share your excitement. Yours is a historic endeavor. I hope it will make our country space conscious and inspire our young people to be more adventurous. Your work has great significance for increasing humankind's knowledge of the mysteries of outer space and its direct bearing on our planet's ecosystem and the other information we need. We want to use this knowledge for peaceful purposes and for the good of all peoples of our world. I was glad to hear that you are feeling well mentally, physically, and I hope that you will continue to do so. We equally admire the hard work put in by Wing Commander Ravish Malhotra, who has been a good companion to you during the arduous years of preparation. Your flight is eloquent testimony of the all-round cooperation between India and the Soviet Union. The Government of India appreciates the Soviet Union's generous collaboration in this field. You are far in distance from us, but our hearts and thoughts are with you. People गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जबरती खाकी थी। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। भारत ने अपना फ्रांस निर्मित जहाज को लगाया जिसका नाम था मिराज 2000। आपका ये तो वायुसेना का जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका मिराज 2000 लगाया। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया, ऊपर से ही मारा, इतना हमला किया कि कमर टूट गई कारगिल की लड़ाई में। बोफोर्स तोप और रॉकेट गरज रहे थे, जबकि हवा में मिराज जो था वो फ्लेयर छोड़ के दुश्मन की मिसाइलों से बच जाता था। ये फ्लेयर जो होते हैं दुश्मन की इंफ्रारेड मिसाइलों से बच जाते हैं और ये लेजर गाइडेड बम गिरा देते थे। ये लेजर गाइडेड बम एक्यूरेट पिन पॉइंट निशाना लगाते थे और उसके दुश्मन के खेमों में बंकर में तबाही मचा देते थे। इनका जो देखो हमारे दो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाजों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाजों को लगा कि भाई नीचे काफी ज्यादा फौज है और नीचे काफी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक किए, ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया। और इन्होंने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया बहुत बड़े अड्डा को, कि हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा, एक बात बता, तू उस साइड पाकिस्तान में घुस गए हो कि इंडिया में ही हो? तो ये कहेंगे तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा मत मानो, क्योंकि दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा जहां ये पायलट मिसाइल लॉक किया था नहीं, हमारा एयरफोर्स का पायलट वाला एकदम नौशरिया भी जंग था, जंग में करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ये लोग उसी कैंपों में थे। सोचिए अगर सीनियर मना नहीं
किया रहता तो जूनियर हुआ तो धो दिया रहता। अब आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया जिसके यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई, उस हत्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ, एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पर बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोल लेता समझ में नहीं आता कि बहुत 78 में 65 में 84 में और लड़ते थे, क्या कर लेता पाकिस्तान यहाँ पे रूस के भूतने से रेगिस्तान में बाहर थोड़े और अत्याचार कर दिया। नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार चालू कर दिया। ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की ओर एंट्री मार दी और यहाँ पर जो हमारे नेवल वेस्टर्न नेवल कमांड था और साउदर्न नेवल कमांड था, ये भी घुस गया अरब सागर में, और अरब सागर में घुसकर पाकिस्तान का पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय वायुसेना के पूरे युद्धक जहाज घुस गए वहां पर और नेवल ब्लॉकेज लगा दिया। भारतीय नौसेना ने ऐसे मिसाइल मारा, जो पाकिस्तानी जहाज थे उनके बगल में मिसाइल जान घुस के मारता था, जो उनके मर्चेंट वाले जहाज थे, जो उनका पेट्रोलियम लाने वाला था, सारा जहाज उधर डूब गया। और उधर भारत की जो फौज ना कहते लेंगे मार रही थी एकदम बढ़िया से और धो रही थी जो पाकिस्तानियों को ना, तब उन लोग को समझ में आया कि भाई तब बहुत बुरी फंस गए। बाकी इनको लग रहा था क्या कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली। अरे ससुरे नहीं, तू क्या हम लोग का गर्दन पकड़ेगा? बड़ी एक गनीमत मनाओ ना, जितना हरामीपन तुम लोग करते हो ना, अगर भारत ने एक बार हरामीपन किया ना तो तुम लोग इतिहास में पढ़ जाओगे। एक देश हुआ करता था, पाकिस्तान नाम था, जैसे पाकिस्तान ऐसा था। बाबू बाबू हल्ला मत करो, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा हो गया। ससुरे तुम लोग ना पूरी दुनिया में ना मुसलमानों का नाम चौपट किया और राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर मारा था, हम उसके सीने पे गोली मारे हैं। ये देखने में व्यक्ति बूढ़ा था, मत समझिएगा, बुढ़ापा में परमाणु परीक्षण करने वाला प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। हम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है। ये नसीब अब किसी को नहीं होगा जो एक साथ इतना योग्य राष्ट्रपति और इतना योग्य प्रधानमंत्री देखने को मिले। अब ये नसीब किसी को नहीं होना। सेना ने एक एक करके घूमना चालू किया, कहां पाकिस्तानी छुपे हैं सब। तो पूरी तरह से 26 जुलाई को सेना ने कहा कि एक को कुत्ता नहीं बचा है, इस ससुरा सब लाश लेने नहीं आया। भारतीय सेना जब अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तानी जो थे मर गए थे, कुछ घायल थे, जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें इज्जत से पानी पिलाया, उन्हें इज्जत से दफनाया। उन्हें पहले पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फौज को ले जाइए, नहीं ले गया तो उन्हें इज्जत से दफनाया गया था। यह फर्क होता है एक जानवर और एक इंसान में। हम सबको यह फर्क बना के रखना होगा, तभी अलग पहचान है। हम जब भी हिंदुस्तानी अगर विदेश में जाते हैं तो इज्जत की नजर से देखे जाते हैं, और ये पाकिस्तानी जब भी जाएंगे सबके नजर से देखा जाएगा। 4 बार सिक्योरिटी जांच होगा कि जो बम लेके तो नहीं आया जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। आज हम ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे नाबाज हम मिट्टी में मिला दे आज हम ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है।
जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा, गोली का जवाब गोले से देगा। टेंट में सोए हुए तरह कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दिया और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन
भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। न बदले, हम कभी किसी को भी फंसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। That the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। गत 5 सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।